औषधीय वनस्पतियों को जानने के क्रम में एक ऐसी वनस्पति औषधीय वृक्ष को हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में समाज में यह भ्रांति है कि यह एक जहर होता है। हाँ, यह बात सत्य है कि आयुर्वेद संहिताओं में भी इसे उपविष की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस औषधि का हर एक अंग जो है वह अमृत तुल्य होता है। नाम जानना चाहेंगे आप? इसका नाम मदार है, जिसे लैटिन में कैलाट्रोपिस प्रोसेरा के नाम से जाना जाता है। एस्केलेपेडिएसी कुल का यह वनस्पति 6 से 10 फुट की ऊंचाई लिए हुए होती है, और इसकी पत्तियों को यदि गौर से देखा जाए तो इसकी पत्तियां बाहर, इसके रोएं सफ़ेद गद्देदार होते हैं। इसकी फूल को यदि हम देखें तो यह फूल बाहर से हल्की लालिमा लिए हुए और भीतर से बैंगनी रंग के होते हैं, जबकि यदि फलों पर गौर किया जाए तो इसके फल जो हैं वह इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। आयुर्वेदीय ग्रंथों में इसकी 3 प्रजातियां जानी जाती है, जिन्हें रक्तार्क, श्वेतार्क और राजार्क नाम से जाना जाता है। राजार्क प्रजाति को अत्यंत ही दुर्लभ प्रजाति मानी गई है, जबकि रक्तार्क एवं श्वेतार्क प्रायः प्रचुरता से शुष्क स्थलों में मिलती है। आयुर्वेदीय संहिताओं में इस वनस्पति को पारद के समान दिव्य रसायन गुणों से युक्त माना गया है, और यदि इसकी गुणों को देखें तो इसके गुण इसके दुग्ध में होते हैं। जो ये अर्क होता है, यह विशेष रूप से औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, और यही इस वनस्पति की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें पाया जाने वाला अर्क, जो इस औषधि के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप चेहरे में होने वाली झाइयों से परेशान हो तो आक या मदार आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में साबित हो सकती है। आपको केवल हरिद्रा का चूर्ण 2.5 ग्राम लेकर आक के दूध को 4 से 6 बूंद गुलाब जल के साथ मिलाकर आँखों को बचाते हुए झाइयों वाले स्थान पर लगाना है, और देखें कुछ दिनों बाद ही आपकी झाइयाँ गायब हो जाएंगी और आपका चेहरा चमकने लगेगा। प्राचीन काल में वैद्यों द्वारा आक का प्रयोग विशेष रूप से एक विशेष प्रकार के नुस्खे के रूप में किया जाता था। वैद्य आक के पत्तों को तोड़कर उसको उस तिल के तेल और लवण से मिलाकर एक कड़छी में रखते थे, और एक तरफ से उसे हल्की सी धीमी आंच में गर्म करते थे। इस प्रकार से निकलने वाले स्वरस को वह रोगी के कान में 2 से 3 बूंद टपका कर डाल देते थे, और इस प्रकार से कर्णशूल में वैद्यों द्वारा यह नुस्खा प्रचलित रूप से प्रयोग में लाया जाता था, जो अत्यंत ही उपयोगी और निरापद एक नुस्खा था। किसी भी प्रकार के कमर में होने वाले दर्द या कटिशूल में पुराने लोग इस प्रकार का नुस्खा बहुतायत से प्रयोग करते थे, जिसमें वह इसके पत्तों की उल्टी तरफ से इसमें हल्का सा सरसों का तेल लगाकर इसे तवे पर गर्म कर इसका सेक जो है वह स्थानीय रूप से दर्द एवं सूजन वाले स्थान पर बहुतायत से किया करते थे, और यह अत्यंत ही प्रभावी एक इसका उपयोग है जो आज भी हमारे घरों में किया जाता है। अपस्मार के रोगियों में आक के फूल को महीन कर पीस लें और काली मिर्च के साथ इसे मिलाकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। इसे अपस्मार से पीड़ित यानी एपिलेप्टिक सीजर्स वाले रोगियों में इस 250 मिलीग्राम की गोलियों का 2 से 3 बार किया गया प्रयोग एपिलेप्टिक सीजर्स को आने से रोकता है। इसके फूलों को एक भाग लेकर खूब अच्छी तरह से खरल में पीस लें और इसमें 3 भाग गुड़ मिलाकर इसको छोटी छोटी इसकी 250 से 500 मिलीग्राम की गोलियां बना लें, और इसे यदि आप चिकित्सक के निर्देशन में प्रयोग कराएं तो यह एक अच्छी औषधि है जो अपस्मार यानी एपिलेप्सी के रोगियों में सीजर्स को कम करने में काफ़ी लाभकारी पाई गई है। यदि आप दांत के दर्द से परेशान हो तो आप आक के इस दुग्ध को रुई में भिगोकर इसे दर्द वाले स्थान पर दांत के आप लगाएं, बस आभ्यंतर प्रयोग ना करें, इससे स्थानीय प्रयोग करें तो इससे अत्यंत ही दंतशूल में अत्यंत ही लाभ मिलता है। अर्क मूल को साफ़ कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे
अच्छी तरह से खरल कर लें और साथ में अदरक कि छोटे छोटे टुकड़ों का स्वरस निकाल कर इसे मिलाकर अच्छी तरह से पीस कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर यदि इसे 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में रोगी की आयु के अनुसार चिकित्सक के निर्देशन में प्रयोग किया जाए तो यह किसी भी प्रकार के वमन को रोकने में अत्यंत ही कारगर औषधि होती है। वमन ही नहीं बल्कि यह प्रवाहिका एवं अतिसार में भी इसे एक अच्छी औषधि के रूप में चिकित्सक मानते हैं। इसकी पत्तियों में आप एक विशेष प्रकार से सफ़ेद छाइयाँ देख रहे होंगे। इसे आप इकट्ठा कर इसे इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे भी अगर खांसी में पुराने से पुराने खांसी के मरीज़ में यदि दिया जाए गुनगुने पानी से इसे 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में चिकित्सक के निर्देशन से, तो यह पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक करने में एक अत्यंत ही उपयोगी औषधि के रूप में काम करता है। किसी भी प्रकार के पुराने से पुराने नाड़ी व्रण में इसके दुग्ध को दारू हरिद्रा के चूर्ण के साथ मिलाकर स्थानिक रूप से रुई में लपेटकर या गौज़ में लपेटकर यदि व्रण के स्थान पर स्थानीय रूप से रख दिया जाए तो यह अत्यंत ही उपयोगी व्रण शोधक एवं व्रण रोपक औषधि के रूप में काम करती है। बस आग के दूध का एक बहुत ही खतरनाक परिणाम आ सकता है। बस केवल इतना ध्यान रखें कि आग का यह दुग्ध आँखों पर नहीं लगना चाहिए। आँखों पर लगने से इसके भयंकर परिणाम नज़र आ सकते हैं। ऐसे ही हज़ारों आयुर्वेदिक नुस्खे इस मदार के पंचांग से बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ की हमने आपके समक्ष संक्षिप्त चर्चा की, लेकिन आयुर्वेद में इसके हर अंग को औषधि अमृतुल्य औषधि माना गया है और इसे अत्यंत ही उपयोगी रसायन की संज्ञा दी गई है। और आप जानते ही होंगे कि इन दुर्लभ वनस्पतियों को हमने अपने धर्म से जोड़ा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसे शिव जी को पूजा में भी इसे चढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य इन वनस्पतियों के महत्व को जानते हुए, इनके औषधीय महत्व को जानते हुए, इनकी उपयोगिता को बताने और ईश्वर के प्रिय होने से इनका यथार्थ रूप से संबंध है। अतः हम अगली बार किसी नए वनस्पति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।